अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी भावना जी। गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:15। आज मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है 3:15 बजे, क्योंकि मुझे ट्यूशन आज मैंने रखी है 4 बजे, 4 से 6। और मैंने तू ना पंगे मतलब मुझे ब्लॉग बनाने दे। और मैंने आज जाना है मेरी सिस्टर के यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने घर पे पाठ रखवाया है और मेरा जाना इसलिए ज़रूरी था। अरे हट रही हूँ ना 1 मिनट, क्योंकि अगर मैं नहीं जाती तो वो बहुत गुस्सा हो जाती। और उन्होंने बोला है कि अगर तू नहीं आई ना फिर मैंने तेरे से बात ही नहीं करनी, तो बहुत भाव खाती है। मैंने कहा नहीं, भाव तो नहीं खाती, बट बच्चों के एग्जाम्स है तो मैं छुट्टी नहीं कर सकती, क्योंकि उनका भी टाइमिंग क्या है 5 to 7। तो मैं 5 to 7 ना जाकर मैं 6 to 7 या 6:15 बजे तक पहुंच जाऊंगी। इसलिए ट्यूशन मैंने 4 से 6 रखी और आज आरफ का एग्ज़ाम भी था। तो जो मतलब भागा दौड़ी मची है ना, मुझे सारा काम, कपड़े, सफाई, ब्रूनो का खाना, आरफ का खाना, अपना खाना बनाने का तो टाइम नहीं मिला। तो मैंने फटाफट झटपट से नहा के निकली हूँ, तैयार हुई हूँ और मैंने अपने लिए मैगी बना ली। एक तरफ चाय रख दिया है, 3:30 हो गए, तो मैं फटाफट मैगी खा लूँ, चाय पी लूँ और 4 बजे मेरी फ़ौज आ जाएगी। तो फिर मैं पढ़ाने बैठ जाऊँगी 4 से 6 और फिर जाऊँगी वहाँ पे पाठ में, गुरुजी का पाठ है। तो अगर पाठ में जाके मेरी पूरी कोशिश होती है ब्लॉग बनाने की, लेकिन ना बड़े सारे गेस्ट होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली के होते हैं, फ्रेंड्स के होते हैं, तो उनके बीच में जाके ब्लॉग बनाना, हमारी जो 2 बेटी हैं उन दोनों के इन लॉज भी होते हैं, तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है ऐसे जाकर ब्लॉग बनाना। कुछ लोगों को ब्लॉगिंग समझ में आती है, कुछ लोगों को नहीं आती, कुछ लोगों को लगता है वेले काम, मोबाइल लेके कहीं भी शुरू हो जाओ। बट एक्चुअल में इसमें मज़ा बड़ा आता है और कहीं भी शुरू होने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। मैं तो बाज़ार में सड़क पे चलते चलते भी ब्लॉग बना लेती हूँ, बस मुझे ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा फ़ोन कोई खींच लेगा। अदरवाइज़ मुझे कोई शर्म नहीं आती, मैं कहीं पर भी शुरू हो जाती हूँ। तो चलिए गाइस, अभी मैं थोड़ी सी मैगी खा लूँ और चाय बन गई वो भी पी लूँ, फिर बैठते हैं बच्चों को पढ़ाने। और ये ढीठ और ज़िद्दी, मैंने इतनी मुश्किल से इसको ये कपड़े पहनाए हैं, आज सुबह से उतारे हुए थे, गर्मी बहुत है। ये बेल्ट मैंने बांध दिया, बट ये जो उसका नाड़ा है ना पीछे बंधने वाला, ये देखो ये बांधने ही नहीं दे रहा, हिल ही नहीं रहा। इतनी कोशिश कर ली उसको उठाने की, बट मजाल है ये हिल जाए। चलो कोई नहीं, मैंने कहा अंदर ही सो रहा है अभी बेड के ऊपर, तो जब उठेगा मस्ती करने के लिए तो उसको बांध दूंगी। तो अभी ये नहीं करेगा। बाय। और गाइस देखिए, जल्दी जल्दी के चक्कर में सिर्फ मैगी बनाई है, क्योंकि और कुछ बनाने का मुझे टाइम लगा नहीं, और वो भी बिना प्याज टमाटर वाली बनाई है फटाफट। और इधर चाय बन गई है, तो मैं फटाफट मैगी खा लूँ, नहीं तो मेरा खाना भी रह जाएगा, राइट। वर्किंग डेज में अगर कहीं जाना पड़ जाए और उसमें आरफ का स्कूल निकल आए ना, तो बड़ी मारो मार हो जाती है कसम से, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। फाइनली गाइस 6:30 बजे बच्चों की छुट्टी हुई है, जबकि मैंने 6 बजे तक सोचा था कर दूंगी, और मैसेज डालने के बावजूद भी हमारा एक बच्चा आया 5:30 बजे और ट्यूशन थी 6 बजे तक, 4 से 6। तो फिर मुझे 1 घंटा और लेना पड़ गया 6:30 बजे तक। तो मैं अब जा रही हूँ दीदी के यहाँ पे, और वहाँ से आकर फिर आपसे मिलती हूँ और देखती हूँ कि वहाँ क्या सीन होता है। तो चलिए फटाफट जाकर फटाफट आते हैं। और ज़्यादा ठंड है नहीं, इसलिए मैंने बस अपना ये टॉप पहन लिया है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे स्पार्कल वाला, और जिसके ऊपर ये फर लगाओ ना तो बड़ी अच्छी सी लुक आती है। तो मैंने ये सिंपल सा पहन लिया, जाके मत्था टेक के बाबा जी का आशीर्वाद लेके आते हैं। गाइस फाइनली 8:30 बजे मैं घर आ गई हूँ, और आरफ चला गया स्कूटी लेके जिम, और बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे, मतलब बहुत शांति थी। एक्चुअली गुरुजी के सत्संग में जब कोई मुझे बुलाता है तो मैं ज़रूर जाती हूँ, और कहते हैं कि वहाँ जब तक उनका हुक्म ना हो आप जा नहीं सकते। तो आज उनका हुक्म था, इसीलिए मैं पहुँच गई, चाहे मैं थोड़ी देर हाज़िरी लगा कर आई हूँ। उधर अभी पाठ चल रहा था, क्योंकि गुरुजी के सत्संग में जो हमारा गुरबानी जी का पाठ होता है गुरुद्वारे में, वो चलता है, ये मुझे पता था, तो वही चल रहा था अभी। और फिर कड़ा प्रसाद होता है, फिर उसके बाद लंगर होता है, तो वो टाइम लग जाता, और आरफ को स्कूटी देनी थी तो जिम जाना था, तो मैं फिर घर आ गई। तो अच्छा बड़ा लगा, बहुत भीड़ थी, मतलब काफ़ी लोग आए हुए थे, स्कूल फ्रेंड्स भी थे, उनके अपने रिलेटिव भी थे, और सबसे बाद में मैं गई हूँ और सबसे पहले मैं निकली हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जल का प्रसाद ले लिया, जो टॉफ़ीज़ थी वो ले ली, थोड़ा सा कड़ा प्रसाद जब उन्होंने गुरुजी को भोग लगाया तो भोग वाले में से थोड़ा वो मिल गया, मतलब प्रसाद मुझे मिल गया। ओवरऑल जो कहते हैं ना कि आशीर्वाद मिलना चाहिए, वो मुझे मिल गया। तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, लेकिन मेरा ना 1% भी आने का मन था नहीं, बिल्कुल भी। पूरा जो पाठ चल रहा था सुनकर मैं आती, लेकिन अब आरफ को जाना था तो मुझे आना पड़ा, क्या करें, फैमिली ज़िम्मेदारियाँ। तो अभी मैं 10 मिनट रुकती हूँ,
चेंज करती हूँ और फिर बनाती हूँ आलू गोभी, और फिर आरव के लिए क्या बनाना है देखते हैं। गाइस फाइनली रसोई में तो धावा बोल दिया हमने, और अब ना मैं एक तरफ अपने लिए थोड़ी चाय रखूँगी क्योंकि आज रूटीन गड़बड़ हो गया ना। ट्यूशन का टाइम गड़बड़, लंच का टाइम गड़बड़, जाने का टाइम गड़बड़, तो मैंने अभी तक तब से चाय नहीं पी है जब से ट्यूशन पढ़ानी शुरू हुई है, मतलब 4 बजे से, और अब ये टाइम आ गया है। तो बहुत क्रेविंग हो रही है चाय की, तो एक तरफ चिकन रखती हूँ आरव के लिए, एक तरफ आलू गोभी रखती हूँ मेरे हस्बैंड के लिए, और एक तरफ चाय रखती हूँ मैं अपने लिए। तीनों तरफ करते हैं फटाफट जंबो जेट वाले स्पीड में काम शुरू। गाइस आज चिकन में थोड़ा सा चेंज मैं बना रही हूँ। एक्चुअली आज मैंने ना तेल में पहले चिकन डाल दिए, देखिए आप देख रहे हैं। अभी इसमें कुछ भी मसाला वगैरह कुछ नहीं डाला, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट नमक मिर्च हल्दी कुछ नहीं डाला। जैसे ही सरसों का तेल धुआं निकल गया, मतलब वो उसकी स्मेल निकल गई ना, तो मैंने चिकन डाल दिया। अभी चिकन जब तक होगा मैं इधर मिक्सी में ये देखिए प्याज और टमाटर पीसने लगी हूँ, और तब तक चिकन अपना होता रहेगा। और फिर उसके बाद प्याज टमाटर का मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट नमक मिर्च हल्दी जल्दी मल्दी सब डाल दी जाएगी। और दूसरी तरफ तैयारी करेंगे हम आलू गोभी की। और मैंने ना चाय की जगह मैंने रखी है ब्लैक कॉफ़ी। वेट अ मिनट, ये गया, ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ब्लैक कॉफ़ी इधर और इधर चिकन। तो ब्लैक कॉफ़ी बना रही हूँ ताकि जो मुझे लेजीनेस फील हो रहा है ना शेड्यूल में गड़बड़ की वजह से, वो थोड़ा कम हो। तो चलिए फटाफट मसाला रेडी करते हैं। और गाइस आरव आ गया और मेरे हस्बैंड भी आ गए और चिकन बन के रेडी। और पता है मुझे ना इनका सीक्रेट पता चल गया। उस दिन ही मुझे बता नहीं रहे थे ना कि इतना टेस्टी हमें चिकन कैसे बनाया है। आज मैंने भी कोशिश पूरी की है कि एग्जैक्ट वही फ्लेवर बने। अब वो तो आरव खा के बताएगा, मुझे नहीं पता कि वैसा ही बना है कि नहीं। और एक तरफ आलू गोभी हो रहे हैं, तो मैं आपको दोनों एक एक करके दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, ये जो चिकन अभी बना है ना आपके सामने, इसमें मैंने पहले पूरा चिकन डाला था, मसाले डाले थे, उसके बाद प्याज टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया था। दूसरा यहाँ कढ़ाई में आलू गोभी बन रही है, वही वाला तरीका, सब कुछ एक साथ, आलू गोभी प्याज टमाटर एवरीथिंग विद ऑल टुगेदर, बट नॉट इन द कुकर, इन द कढ़ाई। तो ये भी बन रहा है। ये तो चलो ये पकेगा धीरे धीरे, इसको मैंने ढक दिया था, तो ये धीमी आंच पे पकता रहेगा। और ये हमारा रेडी हो गया एकदम। वेलकम बैक गाइस। कल का व्लॉग अभी एंड नहीं हुआ और ये अगले दिन की सुबह है। अभी टाइम हो रहा है 11:15। तो मैं अभी कल वाला व्लॉग अपना एंड कर रही हूँ और फिर एडिट करूँगी, फिर अपलोड करूँगी। आई नो आज बहुत लेट हो गया। एक्चुअली कल मैं दीदी के वहाँ से आई, आपको मैंने दिखाया, मैंने खाना वाना बनाया। उसके बाद जो मुझे खांसी छिड़ी, इतनी भयंकर, खांस के इतना बुरा हाल कि बस वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। फिर सर में दर्द शुरू हो गया, फिर चेस्ट में पेन शुरू हो गया। और मैंने इन लोगों को खाना दिया, ब्रूनो को खाना खिलाया और मैं सो गई। मतलब मुझे पता ही नहीं चला रात को मैं कब ढीश हुई हूँ। करते करते मुझे 12:30-1 बज गए थे सबको खाना वाना देकर करते। लेकिन मुझे इतना सर दर्द हो रहा था कि मैं बता नहीं सकती, और मैं सर दर्द झेल नहीं पाती बिल्कुल भी। तो बस इसीलिए फिर मैं सो गई। अब उठी हूँ, सबको नाश्ता दिया, ऑफिस वालों को ऑफिस भेजा, हस्बैंड को अपने आरव को नाश्ता दिया है, अपना बनाया है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया बट पहुंचेगा तो ज़रूर, व्लॉग तो कंटिन्यू रहेगा। तो बस इसीलिए अभी मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ अपना। और मैं अब आपसे मिलूँगी आज ही के दिन थोड़ी देर बाद, व्लॉग एडिट अपलोड करने के बाद। और कल कोई मुझे कोई देखकर कह सकता है कि कल रात को मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई। चिल हो गई, रात को दवाई खा ली, सो गए, चिल, सुबह उठे, बल्ले बल्ले मस्त। तो ये रूटीन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको पड़े रहने का अधिकार ही नहीं है, आप पड़े रह ही नहीं सकते। और अब कल आ रही है 2 छुट्टियाँ, 26, 27 को मंडे है। तो ये 2 छुट्टियों में तो आराम से चिलैक्स करेंगे। बट एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, तो वो भी देखना ज़रूरी है। और अगर कुछ प्रोग्राम बना तो मैं आपको बताती रहूँगी, अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए मैं अभी व्लॉग करती हूँ एंड, फिर मैं आपसे मिलती हूँ आज ही के दिन, आज ही को दोपहर तक काम करके आराम से। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और ये जो मौसम बदल रहा है ना, दिन में बहुत गर्मी हो जाती है, रात को बहुत ठंड हो जाती है, इसकी वजह से तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल ऑल्सो।
गुड मॉर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।